चलिए स्टार्ट करते हैं और पोलर फॉर्म से स्टार्ट ले रहा हूँ। अब याद रखिएगा टॉपिकल में से पेज नंबर 107 और पेज नंबर 108 ये दोनों टॉपिकल से जो है आपके पेजेस पोलर स्लेट फॉर्म के हैं। ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। पेज नंबर 107 और पेज नंबर 108। एम्स का स्नैपशॉट भेज दो मुझे, मैं देखता हूँ। बाकी मुझे मालूम बेटा इसमें जो मैंने आपको भेजी है आइडेंटिटीज में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। आप लोग सबमिट तो करो, फिर डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा ये बताएं, लास्ट टाइम में जो आपको पीडीएफ सेंड किया था उसका एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था हमारा, वो आप सबने किया बेटा? वो किसने ट्राई किया? जी सर किया है। गुड, हो गया उसमें लास्ट पार्ट, खासकर लास्ट पार्ट हो गया था। नहीं लास्ट वर्ड नहीं सर, आपने कहा था उसको स्किप कर देना, मैं करवाऊंगा। हाँ सर, मुझे लास्ट पार्ट बताना तो मैं वो क्वेश्चन थोड़ा देता हूँ स्टार्ट से। चल देखो, अगर आप लोगों को याद हो कि नवंबर 02 जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने एंड की थी क्लास, तो उसका रेफरेंस था नवंबर 02 क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई थी 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आर इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो आपने कन्वर्ट साइन की फॉर्म में करना था। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक है? जब मैंने आपको लास्ट पीडीएफ सेंड किया था उसमें क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ए क्या होगा 4, यहाँ बी क्या होगा 3। अब यहाँ से जो आर कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या था आर कैलकुलेट करने का? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 25, इसका रूट कितना आएगा? 5। जब आप कैलकुलेट करोगे इसका अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका? tan इनवर्स बी ओवर ए। तो tan इनवर्स बी ओवर ए, बी 3/4 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं अल्फा, शिफ्ट tan इनवर्स 3/4, ये आ गया आपके 36.86। तो 36.87 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा आर मीन्स 5 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा 36.87। ये आपके पार्ट 1 का आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था उसका लास्ट क्वेश्चन जो बाकी था वो करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हो गया। अब सेकंड पार्ट वो आपसे बोले हेंस सॉल्व। अब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है 4 साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा, और आपको गिवन है इक्वल्स टू 2, और आपको डोमेन दी गई बिटवीन 0 और 360 बिटवीन आपने कैलकुलेट करना एंगल्स। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका मैं कि 5 इंटू साइन थीटा माइनस 36.87, बेटा आंसर मैच करने से किया भी, और इक्वल्स टू क्या आपका 2। तो इसको, इतने पार्ट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो मैंने इसे यूज़ किया। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस 36.87 ये इक्वल्स टू क्या होगा?
2/5। अब इसकी डोमेन चेंज कर लेते हैं। अब आपने थीटा में माइनस से करना है 36.87 माइनस करना है आपने ना, इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -36.87, हो जाएगा आपका थीटा -36.87 और ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 36.87, ये होगा आपका 323.13। अब ये जो इसका एंगल है इसको सपोज कर लो z, थीटा -36 पॉइंट, एक मिनट होल्ड करेगा। तो थीटा -36.87 इसको मैंने सपोज किया z, इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ। मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी साइन z इक्वल्स टू 2/5 और ये डोमेन हो जाएगी आपकी -36.87 लेस देन z और लेस देन 323.13। तो ये हमने z सपोज कर लिया, राइट। अब आप लोग यहाँ चेक करो बेटा। अब देखो साइन मेरे पास क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले इसका फाइंड कर लेता हूँ अल्फा के साइन इनवर्स 2/5। तो ये आ गया आपका 23.6। अब इसकी डोमेन में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ऐसे ही अगर मैं इसकी डोमेन को ब्रेक करूं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा आपका -36.87 टिल 0 और ये होगा आपका 0 टिल 323.13। यहाँ मूवमेंट क्लॉकवाइज है, यहाँ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉर्ड है, ये थर्ड कॉर्ड है और ये फोर्थ कॉर्ड है। इसमें ये फर्स्ट कॉर्ड है, ये सेकंड कॉर्ड, ये थर्ड और ये कौन सा है, फोर्थ। अब यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव था, तो चाहे मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइन सिर्फ आपके इन दो कॉर्ड भी पॉजिटिव होते हैं। अब जितनी ये डोमेन है ये सिर्फ यहाँ आ रही है, मीन्स इस डोमेन में आपका साइन पॉजिटिव नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ तो कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब इसकी डोमेन ये आ रही है तो इसको इन दो कॉर्ड्स में कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपके एंटी क्लॉकवाइज का फर्स्ट कॉर्ड भी हो गया और आपकी एंटी क्लॉकवाइज का सेकंड कॉर्ड भी हो गया। तो एक एंगल अल्फा, एक 180 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो एक हो गया आपका 23.6 और एक माइनस करते हैं 180 माइनस 23.6, ये हो गया आपका 1। अभी तो आपने कैलकुलेट किया आंसर z की, और देखो दोनों आंसर z की डोमेन में आ रहे हैं। अब फाइंड थीटा करना है, तो z को रिप्लेस करो थीटा से, तो थीटा -36.87, ये एक 23.6 है और एक 156.4 है। अब यहाँ पे थीटा फाइंड कर लेते, इसको दोनों में ऐड कर लो, तो 23.6 प्लस 36.87,
एक आंसर हो गया आपका 60.5 और सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका 156.4 प्लस 36.87 और सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका 193.3। ये आपके थीटा के दो आंसर होंगे। तो बेटा ये बताओगे सबके ये दो आंसर्स मैच किए थे? यस सर। गुड बेटा, वेरी नाइस। अब इसके उस पार्ट पे आऊंगा जो पार्ट मैंने आपसे स्किप करवाया था। मैंने कहा ये पार्ट मैं खुद करवाऊंगा। चलिए, गुड। मतलब आप लोग की वर्किंग से मैच कर लो कि आपने देखो सारी वर्किंग ऐसे ही की आप लोगों ने। ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, अब मैं इसकी पार्ट 3 पे आ रहा हूँ, जो मेन पार्ट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन होल्ड करवाया था, वो पार्ट 3। अब वो आपसे बोल रहे हैं राइट डाउन the greatest value of 1 over 4 sin theta minus 3 cos theta और प्लस 6। अब आपने इस फ्रैक्शन की फाइंड करनी ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब बेटा मुझे कुछ आंसर आप लोग से रिक्वायर्ड होंगे, जरा आंसर बताइएगा मुझे कुछ। देखो अब ये बताओ कि अगर मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ x ओवर y, ये मैं ओ लेवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताएं अगर मुझे किसी भी एक फ्रैक्शन की फाइंड करनी हो ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। अगर मैंने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये बताइए क्या करना चाहिए मुझे? सर y की लीस्ट वैल्यू डालनी चाहिए। y की लीस्ट वैल्यू डालनी चाहिए। वेरी नाइस। देखो जितना आपका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा उतना आपको इस फ्रैक्शन का आंसर ग्रेटेस्ट मिलेगा। कि बेटा उतना आपको ग्रेटेस्ट आंसर मिलेगा, जितना आपका y लीस्ट होगा उतना आपको उसका आंसर ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो बेटा यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो करना है। अब जरा एक बात समझना, देखो इतना पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट में r के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ कि 1 ओवर, अब इसकी फॉर्म हमने बनाई हुई है, क्या बनाई थी? 5 इंटू साइन था, 5 इंटू साइन थीटा माइनस 36.87। बाकी प्लस 6 में सेम कॉपी कर। पहले आप सब मुझे बताओगे इतना स्टेप सब क्लियर? जब मैंने फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखा है बेटा, यहाँ Yes, से sir. प्रॉब्लम गुड। अब बेटा ये देखो, अगर मुझे इस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी ग्रेटेस्ट, तो जितना ये पार्ट मेरा लीस्ट होगा उतना मेरा फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, राइट? तो अब इसमें सिर्फ करना ये है कि आपने इस पूरे साइन फंक्शन को उसकी लीस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। अब बताएं साइन की लीस्ट वैल्यू क्या होती है? एनीवन? है बेटा क्या हो गया आप लोगों को? देखो साइन हो या कॉस हो, इनकी लीस्ट वैल्यू क्या होती है? -1 से +1। -1
टैंजेंट की क्या होती है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है। ये होता है। अब जब मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो बेटा साइन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस वन होगी। अब इस पूरी फ्रैक्शन में जहाँ पूरा साइन फंक्शन आ रहा है उसको आप उसकी लीस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दो, बाकी पूरा सेम कॉपी करोगे जी। अभी क्या होगा? वन ओवर ये माइनस फाइव प्लस सिक्स हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा? वन ओवर वन। तो आपका आंसर क्या आएगा? वन। इट मीन्स इस पूरे फ्रैक्शन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इट इज वन। बेटा समझा आप लोग बात? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे उसके नीचे जो भी साइन कॉस फंक्शन आ रहा है आपने सिर्फ उसको डील करना है उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू से, ठीक है? अच्छा जी, रिपीट करता हूँ फिर देखो। अब आपने इस पूरी फ्रैक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे पता है कि ये इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये क्या इसका डिनोमिनेटर है। तो मैंने कहा जितना डिनोमिनेटर मेरा लीस्ट होगा इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर उतना मुझे ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो इसके डिनोमिनेटर को लीस्ट करने के लिए ये जो पूरा साइन फंक्शन कंटेन कर रहा है इस पूरे साइन फंक्शन को आपने साइन की लीस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो मैंने इस पूरे साइन फंक्शन रिप्लेस करके इसकी लीस्ट वैल्यू माइनस वन से और फिर इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो वहां से आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इस पूरी फ्रैक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट आंसर होगा। इससे बड़ा आंसर इसका आपको नहीं मिल सकता। जी बेटा, अब समझे आप लोग मेरी बात? जी अली बिलाल, गुड। ये बात है इस तरह के और क्वेश्चन भी कराऊंगा बीच में और तो आपको इस बात से बात का आइडिया हो जाएगा साथ साथ। इधर सब ने बेटा अरशद, मैं जब पीडीएफ सेंड कर दूँ स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। ये मैंने वो क्वेश्चन करवाया जो मैंने आपको लास्ट टाइम वर्कशीट में जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था ये उसका पार्ट वन करवाया, ये इसका पार्ट टू करवाया, फिर इसका पार्ट थ्री जिसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट कैलकुलेट करना था। बेटा भविष्य थोड़ा वेट कर लो कि क्लास फॉर्म बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन जो वर्कशीट में था रिमेनिंग जो रह गया था क्लास क्लास में ये मैंने वो करवाया। अब मैं चाह रहा हूँ मेन क्वेश्चन जो मैं कराना चाह रहा हूँ वो कर लूँ। ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, ये मैंने करवाना है ये, ठीक है? तो वो कर लो, ये आपको मैं क्लास फॉर्म बाद पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी है भी, ये लास्ट वर्कशीट में था, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन नोट करो जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हमने करना है। इसका रेफरेंस नोट करो, नवंबर 10 वेरिएंट डबल थ्री क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ मेन चीज लिखूंगा, ठीक है? रूट 6 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 10 साइन थीटा, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? आर इंटू कॉस थीटा माइनस एल्फा में। इसमें मेंशन है कि आपका आर पॉजिटिव हो और अल्फा आपका 0 और 90 के इन बिटवीन हो और अल्फा की वैल्यू आपने देनी है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। फिर पार्ट टू, the main part, hence in each of the following cases find the smallest
theta which satisfy the equation part A under root 6 cos theta plus under root 10 ये लास्ट sin क्लास में कर theta। लिया था कौन सा बेटा? यही क्वेश्चन। यस दो पार्ट थे 2 के। मुझे नहीं याद पता बेटा, मैंने कराया इसे, दो पार्ट हैं, मेरी फोर्थ क्वेश्चन एंड में करा था। ये सर दोनों यस पार्ट सर, कर ये लिए आप करवा चुके हैं। इस पार्ट बी भी करा चुका हूँ थीटा बाई 2। थे जी, वो भी कर लिया श्योर हो? जी सर। अच्छा, ये मैं पहले कैसे करा दिया? मैं तो उसकी चक्कर में नहीं कर रहा, मैंने ये क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए। तो अच्छी बात है कि मैंने करवा दी। तो फिर डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करो। सॉरी, फिर मैं इतना टाइम वेस्ट हो गया। सर इसका पार्ट बी नहीं करवाया। ये तो पूछ रहा था। इससे सिर्फ पार्ट 1 कराया था। सर करा दिया पार्ट बी भी करा करा दिया। दिया है, पार्ट भी करा जी, दिया करा दिया है। सर हो गया। करा दिया सर, जी से थीटा पॉइंट 2 करवा दिया। चलो, पार्ट भी नहीं हुआ, वो पार्ट भी नहीं किया। अब करा दिया। पहले करा रहा था, अब मैंने करा दिया। अब नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेक्चर में देख लेना। अगर मैंने करा दी तो, अगर कराया तो पूरा कराया होगा, फिर ये तो इतना कंफर्म नहीं है। अगर मैंने करवाया हो तो पूरा करवाया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो नवंबर 07, बल्कि थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ। नवंबर 06 क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन है ये पार्ट 1, प्रूव दैट tangent x plus 45 minus tangent, सर पास पेपर्स पे इसके पेज नंबर भी बता दें। पेज नंबर 114 और क्वेश्चन नंबर 28 करवा रहा हूँ। पेज 114 क्वेश्चन नंबर 28 करवा रहा हूँ। और ये 45 माइनस x, ये शो करना है 2 टेंजेंट 2x। और 2 में आप बोल रहे हैं हेंस सॉल्व tangent x plus 45 minus tangent 45 minus x equals to 2 for डोमेन दी हुई आपको 0 till 180। ये पूरा क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स का है इन टोटल, दोनों पार्ट मिला के 4 ईच है। शाबाश, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। सर सॉरी, एक सवाल था, बस एक सवाल था सर। मैं पूछा कि क्या कहते हैं, ये जो अब सॉल्व का करवा रहे हैं, इसका भी आप असाइनमेंट देंगे? ये जो अभी आप दे रहे हैं पास पेपर्स में, वही असाइनमेंट है बेसिकली? ये जो पास्ट में पेजेस बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट तो मैं अलग से देता हूँ। तो उसका भी अलग से देंगे ना? जी सर। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये काम करते जा रहे हैं। अभी ये पास्ट पेपर से ये पेपर्स पेजेस कंप्लीट करना स्टार्ट करो प्रैक्टिस के लिए। जी सर। क्योंकि एकदम से कोर्स फ्लो में आएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आप लोगों ने बेटा बहुत जल्दी ये चीज़ें कवर करनी है।
आगे कोर्स बहुत लेंदी है। जी सर, पर पास पेपर का मैंने आपसे कहा था ना, मसला है कुछ। वो मैंने बोला बेटे एक पीडीएफ देखो, टेंशन मत भेजना। जी सर, जज़ाकल्लाह। बेटे आवाज मैंने दिल की सुन भी ली और चेक भी कर लिया, मुझे बच्चे ने सेंड भी कर दिया अंडरस्टैंड कि मैं करवा चुका हूँ पार्ट में। ठीक है।
जो नागरिक ग्रुप पे जो आपके साथ में पेपर आना था P1 का विद मार्किंग स्कीम भेज दिए। देख लीजिए सर, आपका पेपर होता था, पेपर ये आता तो आपकी एक सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन मिलेगी कि इट मीन्स आप कहाँ और कितना स्टैंड करते हैं। ठीक है, इसको देख लें साथ, फिर मैं आपको जो S1 की वो भी सेंड करूँगा। डन, वेरी नाइस। बेटा बाकी लोग कहाँ तक पहुँचे? चलिए करवा रहा हूँ, बेटा आंसर मैच करेंगे साथ साथ। गुड। तो फर्स्ट पार्ट जो आपने प्रूव करना है, टेंजेंट x प्लस 45 माइनस टेंजेंट 45 माइनस x, इसका हमने ये शो करना है। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे की है। अब इसे एक्सपांड करूँ टेंजेंट a प्लस b में, तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट b। एक तो आपने ये एक्सपांड किया, माइनस अब इसे एक्सपांड करो टेंजेंट a माइनस b, तो टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b ओवर 1 प्लस टेंजेंट a और मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट b। अब बताएं tan 45 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट x प्लस 1 ओवर 1 माइनस टेंजेंट x हो जाएगी। फिर माइनस अभी क्या होगा? 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब इन दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम ले लो। अब तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों को एलसीएम ले लो कि 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपका 1 प्लस tan x होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपके 1 माइनस tan x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सपांड कर लो उसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस इसे एक्सपांड करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। नीचे फैक्टराइज करो, ये बन रहा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 1 प्लस 2 टेंजेंट x प्लस tan स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस 1, देन माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस tan स्क्वायर। अब तो क्या कैंसिल हो रहा है? ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस 2 कितना होगा? 4। ये 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x।
अगर इसको आप जरा सा अरेंज कर लो तो मैं इस 4 को 2 इंटू इसको मैं 2 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर कॉपी कर सकता हूँ, सिर्फ अरेंज किया। ये 2 इंटू 2 4 ही हो जाएगा। अब इस 2 को मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये किसकी इक्वल है? ये आपके टेंजेंट टू एक्स इक्वल होता है। चेक करना आप फॉर्मूला प्रूव हो गया। दैट मीन्स ये इक्वल्स टू क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये बात प्रूव हो गई। तो बेटा फर्स्ट पार्ट सब तो क्लियर है। यहाँ एक प्रॉब्लम कि बेटा बताएं मुझे आपको फर्स्ट पार्ट से तो क्या है? यस सर। गुड। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में इसको आपने फर्स्ट पार्ट के आंसर से 2 से इक्वेट करना है। तो पार्ट 2 क्या आपने सिंपल अपने फर्स्ट पार्ट के आंसर को इक्वेट किससे करना है? 2 से इक्वेट करना है। और आपको डोमेन दी है बिटवीन 0 और 180 के बिटवीन आपने आंसर कैलकुलेट करना है। पहले इस 2 को डिवाइड कर लो तो टेंजेंट टू एक्स ये 2 और 2 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका टेंजेंट टू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 और आपको डोमेन ये दी है। अभी डबल रोटेशन है और टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। गुड बेटा। अब फर्स्ट फाइंड करते हैं इसका बेसिक एंगल अल्फा। तो tan इनवर्स 1 तो इसका अल्फा आ जाएगा 45। अब रोटेशन वाइज कैलकुलेट करते हैं। एस ट्रिग्नोमेट्री now for first rotation फर्स्ट रोटेशन में अच्छा मैं इसमें पहले काम कर लेता हूँ कि मैं इसके एंगल 2x को सपोज कर रहा हूँ थीटा। तो इक्वेशन होंगी आपकी tan थीटा इक्वल्स टू 1 हमेशा करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कॉर्ड में थीटा क्या होगा? अल्फा। थर्ड में क्या होगा? 180 प्लस अल्फा। तो एक आंसर थीटा का आपका शोर है 45 और सेकेंड आंसर क्या शो रहा है आपका 225 राइट। अब यहाँ लेवल करो फॉर सेकेंड रोटेशन। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं? जो आपके फर्स्ट के आंसर्स होते हैं उसमें से 360 ऐड किया जाता है। तो 360 प्लस 45 और 360 प्लस 225 ऐड कर लेते हैं। तो 360 प्लस 45 ये 405 हो गया और 360 प्लस 225 ये हो गया आपका 585। अब थीटा के 4 आंसर्स हो गए 45 225 405 और 585। अब थीटा क्या था आपका 2x था। अब हर आंसर को 2 से डिवाइड कर दो तो 45 डिवाइड बाई 2 एक आंसर क्या हो गया आपका 22.5। देन 225 डिवाइड बाई 2 कर लो ये हो गया 112.5। सेकंड रोटेशन के आंसर से निकाले हम लोग। सर 360 क्यों ऐड किया? सेकंड 2x है ना बेटा टेंजेंट 2x था। सर तो रेंज 360 सब अब थोड़ी जा रही है। सेकंड रोटेशन 360 में 45 और 225 ऐड किए। ये जरा समझाएं दोबारा। क्या चीज बोल रहे हो? रिपीट करना दी क्या बोलना चाह रहे थे? असल में देखो ये दो आंसर्स के एंड में इग्नोर ही होने। तो हमने 0 और 180 के बिटवीन आंसर। ये सेकंड रोटेशन जो आपने अभी की है ये समझाएं दोबारा। देखो सेकंड रोटेशन करते किस तरह? थोड़ा सा मैंने इसमें इसलिए किया था ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए आप लोग का। एंड में मैंने तो इग्नोर ही करना था दो आंसर्स को।
जैसे अभी भूल गए ना आप, अगर फर्स्ट रोटेशन में एंगल था, फर्स्ट क्वार्ट के अंदर सॉरी, और आपकी सेकंड रोटेशन थी, तो पहले हम 360 रोटेट करते हैं और फिर मूव करते हैं एम पर ऊपर। अगर आपने थर्ड क्वार्ट में कैलकुलेट किया मीन्स आपने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ था। जब आप सेकंड रोटेशन में आते हैं तो आप पहले 360 रोटेट करते हैं और फिर दोबारा यहाँ तक आते हैं। तो इसलिए जो आपके फर्स्ट रोटेशन के आंसर्स थी उसमें हम 360 ऐड कर रहे थे। जी बेटा, ऑरिजिनली 180 थी, मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें मुझे समझानी थी, रिवीजन करवानी होती है, इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया, बाद में जिसको भी वही करना था। ठीक है बेटा, दैट मींस कि सर ये क्लियर होगी। पिन नोटेशन वाली बात समझ नहीं आई क्या चीज़? हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ नोटेशन वाली बात नहीं है, दोबारा समझा दें। जरा ये इसका फिर निकालो, रिवीजन दोबारा देखो उन चीज़ों को। उससे मैंने आपको फर्स्ट रोटेशन x के एंगल पे कैलकुलेट करवाए थे, 2x से भी करवाए थे, 3x से भी करवाए थे कि अगर फर्स्ट का जो भी आंसर होगा थीटा है तो सेकंड रोटेशन में उस आंसर में 360 ऐड कर रहे थे। अगर इसको मैं y कह दूं तो थर्ड रोटेशन के अंदर जो सेकंड का आंसर था उसमें दोबारा 360 ऐड कर रहे थे। ये बातें सारी एएस की ट्रिग्नोमेट्री में करवाई हैं और काफी सारे क्वेश्चंस करवाए एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करो तो बेटा इतनी बात समझ क्लियर हुई? यहाँ तक प्रॉब्लम? अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज कर ली, अब तो एक बात समझना। जी बेटा, आपसे क्या बात, हमने पोलर फॉर्म मींस स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह भी कर लिया। इसके अंदर हमने इसमें हाफ एंगल की जो आइडेंटिटी थी वो भी, फिर आपने इसमें इक्वेशन सॉल्व की वो भी, वो पार्ट कंप्लीट किया। इसके अंदर cos x कॉट हर टाइप एंगल्स कैलकुलेट किया थे। अब इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ और करानी, वो कल कराऊंगा, दैट इज स्केचिंग। अब cos x कॉट ग्राफ स्केच किए जाएंगे तो वो कल बताऊंगा। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड हो जाएगा। बेटा इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है टॉपिक के अंदर, P3 की और पेपर 2 के दोनों के अटैच करने इसके अंदर, ये सारे करने हैं प्रैक्टिस। असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, ये असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट जो 2 दिए थे वो थे, जो असाइनमेंट दूंगा उसका बताऊंगा असाइनमेंट है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी बात कर रहा हूँ। बेटा मुहर्रम की छुट्टी की बात कर रहे हो, मुहर्रम की छुट्टी 8, 9, 10 की होती है, 8, 9, 10 की दी जाएगी। ठीक है, वैसे ही संडे और सैटरडे और संडे है 9-10 को। अब वीकेंड पे आ रहा है, वो वीकेंड पे आ रहा है, इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बेटा ये बात सब क्लियर है। बस ये बात ध्यान रखो आप लोग कि जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ये सारे टॉपिक अब से करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन है और जब तक क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं करोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग नहीं हो सकते। ये बात मुझे दिमाग में रखना। सर ये जो आपने 2x वाला है ये एएस में कराया था क्या? ख्याल से हाँ, एएस में। अच्छा बेटा सब बता दो जरा, ये हमने एएस में किया था नहीं किया था? यस सर किया था। किया था सर, बिल्कुल यस यार। सर किया था। रोटेशंस तो हैं एएस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सर आपने जे सेक्शन को नहीं कराया था। जी सर, जे सेक्शन ये एक नई बात आ गई, जे सेक्शन में नहीं कराया था। अरे भाई सर मैं भी जे में हूं। आप यार तुम लोग कसम। सर वैसे मैं भी जे में हूं, मुझे भी नहीं याद। अरे सब जे में हो यार, सब जे में थे। अब मैं रिपीट कर दूंगा लेकिन उल्टी बातें मत किया करो। सर मुझे वैसे ही एड मैथ की वजह से आता है, वरना आपने एएस में नहीं कराया था ये मुझे। सही बात है, सही बात है। सर सिंपल है, वो मसला नहीं है, लेकिन होता है ना कि मतलब समझ मतलब होता है ना। हाँ होता है कुछ होता है। अच्छा ठीक है, तो कल इंशाल्लाह स्केचिंग करके इसको चैप्टर को एंड करेंगे और आप लोग बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो सारे। और काफी सारे क्वेश्चंस जब करोगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। सर आज देखता हूँ कि 7 को क्या हो और 7 की क्या कहानी हो सकती है, बता दूंगा आपको। ठीक है जी बेटा, बोलो कुछ बोलोगे? ठीक है बेटा, चलें ओके। फिर इंशाल्लाह कल स्केचिंग करके इस चैप्टर को एंड करेंगे, बाकी क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाइम को टाइम में सबमिट करो। अल्लाह हाफिज सर।